Assalamu alaikum dear students. Now in this video we discuss the next important term related to the probability, that is the event. So what basically the event is? Event is a single result of an experiment. A single result of an experiment is called as the event. That is, अगर मैं बात कर रहा हूं सिंगल रिजल्ट की, इट मीन्स दैट, या सिंपल वे में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस पे मेरा फोकस रहता है और फेवरेबल आउटकम जो हमारा होता है, दैट बिकम्स द इवेंट. ओके, on tossing a coin, for example, if I am tossing a coin, what is the probability of getting head? My focus is on head, means that head is the event here. Head ही हमारा event होगा. What is the probability of getting a tail? तो वो tail हमारे पास क्या होगा? Event. So here we are having the different types of events. So basically we have different types of events. First one is the certain event. ये जो टर्म्स है जिन्हें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऑल द टर्म्स आर रिलेटेड टू द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी. सो सर्टेन इवेंट इज दैट इवेंट which is certain to come or certain to occur. सर्टेन इवेंट, हम उस इवेंट को कहते हैं जो रिजल्ट आएगा ही आएगा. ऑन डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, मुझे एक तो पता होता है व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, उसके अलावा मुझे ये भी पता होगा कि रिजल्ट यही आएगा, कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 100% मुझे पता है. प्रेडिक्शन इज व्हाट, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि व्हाट इज द प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेन टुडे. आज बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो मैं इसके लिए इसके पैरामीटर्स को देखता हूं. लाइक आई एम कंसीडरिंग ए सैंपल्स पे, जिसमें मैं रखता हूं कि यहाँ पे इस पर्सन पे अगर हमारे पास इस तरह का मौसम है, क्लाउडी होगा तो बारिश होने की इतने % चांसेस है, सनी हो तो कितने %, 5% चांसेस आते हैं. तो इन्हें मैंने पैरामीटर्स के हिसाब से बनाए हैं. आउट ऑफ दीज, अगर मैं कह रहा हूं क्लाउडी है तो चांसेस है कि बारिश आने की चांसेस 40% 50% बन जाते हैं. इफ इट इज सनी तो यहाँ पे 5% और 2% चांसेस है. तो ये प्रेडिक्शन जो मैं कर रहा हूं, ये कुछ पैरामीटर्स है, एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस से भी मैं कर रहा हूं. ओके, इन द सेम वे द इवेंट विच इज सर्टेन टू अकर, मुझे आज आएगा ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज करंटली रेनिंग, अभी बारिश हो रही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेन? 100%, क्योंकि बारिश हो ही रही है. सो प्रोबेबिलिटी इज हियर 100%. इन द सेम वे, इट इज सनी टुडे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेन? चांस ही नहीं है, या ज्यादा से ज्यादा 2% चांस. अगर किसी जगह क्लाउड पाया गया तो देन वी कैन से 2% और 3% चांसेस आर देयर. सर्टेन, इन द सर्टेन फॉर्म, अगर मैं बात कर रहा हूं सर्टेन इवेंट की, सो बेसिकली आई एम सेइंग सर्टेन इवेंट इज दैट इवेंट व्हिच इज सर्टेन टू अकर. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके लिए एग्जांपल एक सेट करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं इन ए क्लास देयर आर 30 स्टूडेंट्स. एक क्लास में जो है 30 स्टूडेंट्स नहीं है, 30 बॉयज हैं. ओनली 30 बॉयज आर देयर इन ए क्लास. और टीचर जो है, ही इज पिकिंग अप वन ऑफ द बॉय, वन ऑफ द स्टूडेंट आउट ऑफ दीज ऑल. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉय? कि जो इसने पिक किया होगा कि वो बॉय ही होगा. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आउट ऑफ 30, अगर इसने रैंडमली एक स्टूडेंट को पिक किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है कि इसने बॉय को ही पिक किया होगा. एज यू नो दैट रिजल्ट्स आर ऑल अबाउट द बॉयज, गर्ल तो है नहीं वहां पे. सो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है, जो फेवरेबल आउटकम होगा वो हमारे पास 30 है. 30 बॉयज ही है तो 30 स्टूडेंट्स है. सो हमारे पास जो ऑल पॉसिबल आउटकम है, जो सैंपल स्पेस है, उसमें भी 30 है पॉसिबल आउटकम्स. सो प्रोबेबिलिटी बनेंगी कोई भी एक पिक करना. सो इसके लिए कितने हमारे पास एलिमेंट्स है? 30 एलिमेंट्स. तो 30 आउट ऑफ 30 जो है, जो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप ए बॉय इज इक्वल टू 30 अपॉन 30, दैट इज इक्वल टू 1. तो हमेशा जो हमारे पास सर्टेन इवेंट होता है, उसके की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है. एंड इफ वी कन्वर्ट दिस 1 इनटू द परसेंटेज मैनर, इट विल बिकम 100%. इधर वी कैन से 100% ऑफ चांसेस आर देयर टू गेट ए बॉय, कि इसने बॉय को ही पिक किया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास सैंपल स्पेस सिर्फ बॉयज की है. और 100% या 1 we can say in the fractional form it is 1 and in percentage form it is 100. And another two names are sure event भी इसको हम कहते हैं, and third we call it as
पॉसिबल इवेंट एज वेल, जो कि होगा ही होगा, जिसके 100% चांसेस हो, उसी इवेंट को क्या कहते हैं हम, श्योर इवेंट और पॉसिबल इवेंट। ओके, नेक्स्ट सेकंड इज द इम्पॉसिबल इवेंट। सो पहला पॉसिबल इवेंट था जहां पे हमारे चांसेस जो है इवेंट के आने के 100% हो, बट इन केस ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट हमारे पास जो चांसेस होंगे दैट इज 0। सो इम्पॉसिबल इवेंट इज वर्ड इवेंट दैट इज नॉट श्योर टू कम, जिसके कोई भी चांसेस आने के नहीं है, जिसके कोई भी चांसेस एक्सपेरिमेंट में आने की नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं श्योर इवेंट की, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट आई से कर रहा हूं डिनोट, इज ऑलवेज 0 और 0%। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, फॉर एग्जांपल इसके लिए भी एक एग्जांपल अगर हम सेट कर रहे हैं, देयर आर 20 मार्बल्स। अगर हम मानते हैं कि 20 मार्बल्स है इन ए बैग, एक बैग में 20 मार्बल्स है, ओके, वो 20 के 20 क्या है, ब्लैक। सो 20 ब्लैक मार्बल्स अगर मैं मानता हूं, सो आउट ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल, सो आई एम पिकिंग द marble randomly from the bag, so what is the probability of getting a marble that is red? या मैं कहूंगा मेरे हैंड में जो मार्बल है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि ये रेड होगा, लेकिन हमें पहले सैंपल स्पेस को देखना है। ये जो एलिमेंट है रेड तो कोई सैंपल स्पेस में होगा ही नहीं, क्योंकि इस बैग में सारे क्या है, ब्लैक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल जो होगा दैट विल बी ऑब्वियसली 0। व्हाई? सो इसके लिए जो फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम जो हमारे पास है दैट इज इवेंट, वो 0 है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 20। सो पॉसिबल आउटकम जो हमारे पास है दैट इज 20। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड will be equal to 0 upon number of favorable outcomes, that is 0 upon 20, and it is obviously 0%. So impossible का जो probability है that is 0, possible event और sure और certain event के लिए हमारी जो probability है that is always equal to 1 or 100%. Okay. Next type of the event is equally likely event. So equally likely events are events related to an experiment are said to be equally likely events if the probability of each event, if the probability of occurrence of each event is same. Means what? It means that हमारे पास जो है इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी एक सैंपल स्पेस में हर किसी एलिमेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, देन वी कॉल्ड एज द इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट अगर मैं इफ आई एम थ्रोइंग ए कॉइन, और अगर मैं थ्रो कर रहा है टॉसिंग ए कॉइन अगर टॉस कर रहा हूं, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है दैट इज हेड और टेल। तो इसके लिए जो अगर मैं हेड और टेल जो है ये सैंपल स्पेस मानता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल एंड ईच इक्वल टू 1/2। सी, हर किसी में 50-50% के चांसेस मिलने चाहिए। इन केस यहाँ पे हर किसी को 50, तो इन टर्म्स ऑफ 3 हमारे पास 33% चांस मिलने चाहिए। हर किसी को इक्वल प्रोबेबिलिटी हर किसी इवेंट की सेम आ जाए तो हम कहते हैं कि वो क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ H जो होगा 1 आउट ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ T 1 आउट ऑफ 2। दैट्स वाई कि हम इसको टॉस के लिए जो है फेयर मानते हैं। दो टीम्स के दरमियान टॉस करने के लिए इसे फेयर क्यों मानते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, 50-50% चांसेस आ सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात कर रहा हूं रोलिंग ए डाई, अगर रोल कर रहा हूं डाई को, व्हाट इज द देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए डाई के लिए जो हमारे पास आउटकम्स है सैंपल स्पेस है वो है 1 2 3 4 5 या 6, यही मिल सकते हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 मतलब 1 डॉट वाला फेस,
समझा रहा है, फेसेस आर इक्वल इधर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 आउट ऑफ द टोटल, दैट इज 6. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज नॉट हियर 2/6. हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम मतलब ये होता है कि 2 कितनी बार यहाँ पे है, वो एक ही बार है, 2 इज 1 इज हियर. सो हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो 1 है, 2 इज वंस देयर, सो 1 आउट ऑफ 6, 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हमारे पास सिंगल टाइम आ रहा है, 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 1/6. इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज 1/6. हर जगह जो है हमें जो मिल रहा है, हर किसी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी सेम मिल रही है. सो इन दिस केस वी कैन से दैट द रोलिंग ऑफ डाई इज इक्वली लाइकली आउटकम. ओके, उसमें भी क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स हम कहते हैं इनको. ओके, जहां पे हमें जो रिजल्ट्स है प्रोबेबिलिटी मिल जाए वो सेम मिल जाए. ओके, अब जो हम बात करते हैं नेक्स्ट, कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट. कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट. अब कंप्लीमेंट किसको कहते हैं? कंप्लीमेंट जो होता है, अगर हमारे पास सैंपल स्पेस है, टॉसिंग ए कॉइन में एग्जांपल से ही समझाता हूं. आई एम टॉसिंग ए कॉइन, द सैंपल स्पेस इज हियर हेड और टेल. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. हेड 1 है तो 2 है टोटल, तो 1/2. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड? हेड नहीं होना चाहिए, तो वो हेड नहीं है, तो मतलब हेड नहीं आने का मतलब होता है वो टेल आ जाए. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड मींस दैट हेड ना हो. मैं टॉस कर रहा हूं, मुझे हेड नहीं मिलना चाहिए. अगर हेड नहीं तो इन द अदर वे हम कहते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ही उसको, तो वो भी हमें 1/2 ही मिलेगा. ओके, सो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, दैट मींस नेगेटिव ऑफ द हेड, अपोजिट ऑफ द हेड इज कॉल्ड एज द कंप्लीमेंट हेड. This is called as the complement of an event, and we denote this complement by H. If the event is H, then plotting a bar on it or put the bar on it, इस पे बार लगाने पे हमारे पास जो complement की साइन बन जाती है. This is called as a complement. So probability of getting head is 1/2 here. Probability of not getting not a head is equal to 1/2, or simply probability of complement of an event H is again 1/2. And clearly there is a relation between the complement and the probability of an event, that probability of any event A plus probability of the complement of that event is always equal to 1. The probability of any event A plus the probability of its complement is always equal to 1. Take the example here, probability of H is 1/2 plus probability of not H, that is complement, is again 1/2, and if we take the summation we get the result as 1. और यहाँ पे दो चीजें हम मिल सकते हैं. हम ये भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो मिलेगा वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट जो है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ये रिलेशन जो है ये क्वेश्चंस में हमें यूज होगी. सो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट एंड इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट एंड द कंप्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ बोथ इज ऑलवेज इक्वल टू 1. और इससे हमने दो रिलेशंस बनाए हैं. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. तो इस तरह और एक एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं. आपको इवन और ऑड अगर बात की जाए 1 2 3 4 5 और 6 की, यहाँ पे 3 इवन और 3 ऑड नंबर्स है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन इज इक्वल टू 3/6. देखो इवन कितने हैं, 3 है ना इसमें, इसी तरह ऑड कितने हैं इसमें, 3 है. सो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड इज अगेन 3/6. तो चांसेस है 1/2, चांस है 1/2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, तो इक्वली लाइकली है इवन और ऑड. वन थिंग. सेकंड थिंग इज कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की बात करूं, अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन, तो उसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बार, दैट विल बी इक्वल टू, जो कि इवन नहीं है, दैट इज अगेन 1/2. सो इफ वी टेक द समेशन ऑफ दीज टू वी गेट द रिजल्ट एज द 1. हमें समेशन करके इससे रिजल्ट 1 मिलेगा.